चंपावत में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जो काफ़ी अब जोर जो है पंचायत चुनाव ने पकड़ दिया है। तो जो चंपावत जिले की सबसे हॉट सीट है लोहाघाट की जिला पंचायत पाटन पाटनी, तो जो वहाँ से सबसे चर्चित उम्मीदवार है सुष्मिता फटियाल, जो भाजपा प्रत्याशी सुनीता जोशी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी है और जिले की सबसे चर्चित उम्मीदवार बनी हुई है। तो सुष्मिता से ही पूछते हैं इस चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं। तो सुष्मिता, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपने एमएससी किया है, उसके बाद वर्तमान में आप पीएचडी कर रही हैं। तो देखा गया कि अक्सर जो युवा वर्ग है इतना पढ़ने के बाद वो नौकरी की ओर जाता है, तो आप राजनीति की ओर आई और राजनीति की ओर क्यों आई और राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, राजनीति मजे हुए खिलाड़ियों के लिए नहीं है, हर कोई नया व्यक्ति आ सकता है। जिस प्रकार हमारी सरकार कोटा दे रही है रिजर्वेशन का, तो विभिन्न इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ये उनकी उम्मीद है। तो पूरी उम्मीद में मैं उतरी हूँ और राजनीति के लिए एक पॉजिटिव व्यू हर किसी का रखना होना चाहिए, इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ। तो सुष्मिता, जो आपका मुकाबला है, प्रतिद्वंदी है आपकी भाजपा की सुनीता जोशी, भाजपा यानी कि सरकार के साथ जो आपका मुकाबला है, तो इस मुकाबले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं आपको? सर देखिए, ये तो पंचायती चुनाव है, तो ये सरकार के खिलाफ तो कोई इलेक्शन है नहीं, ये एक क्षेत्र के लिए इलेक्शन है और मेरे लिए एक प्रत्याशी है जो सामने खड़ी है, मैं उनके खिलाफ हूँ, किसी सरकार के खिलाफ नहीं। तो जो अब आप चुनाव मैदान में जा रही है, प्रचार कर रही हैं, तो आपने देखा होगा क्षेत्र में किस प्रकार की समस्या है, तो किस प्रकार की मतलब कौन सी समस्या को जो आप हल करना चाहेंगे सबसे पहले, तो क्या क्या समस्या आपको नजर आ रही है क्षेत्र में? सर सबसे पहले तो आज जैसे मातृशक्ति आपने देखा मेरे साथ खड़ी है, तो सबसे पहले उनकी समस्या है, बहुत दिन रात खड़ी रहती है अपने परिवार के साथ, चाहे वन हो, कृषि हो, घर का काम हो, वो सब कुछ करके आती हैं और उसके बाद भी उन्हें थकने का एक क्षण नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद भी उनकी जो मूलभूत समस्या है वो है एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की, उससे वो वंचित रहती है और कृषि का हर कार्य जानने के बाद भी उन्हें जो आजकल की आधुनिक तकनीकी चीज़ें हैं कृषि से लेके, वो वंचित हैं उनसे। तो अगर मैं उनसे एक कनेक्शन करा पाऊँ, उस चीज़ के लिए फुल बन पाऊँ, तो ये मेरा वो रहेगा। और दूसरा, मैंने अभी क्षेत्र में जाके देखा बहुत सारे नॉलेज हैं जो हमारी धरोहर कही जाती है, उनकी हालत बहुत ही खराब है। अगर उनका संरक्षण करने का मौका मुझे मिलता है, मैं वो जरूर करूँगा। और एक बात मैंने और नोटिस करी है अपने क्षेत्र में जाके कि हमारे जो युवा साथी हैं जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, वो अंधेरे में भागते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उन्होंने स्पॉट्स बना रखे हैं, जैसे आपने कहा हॉट स्पॉट होते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स उनके लिए प्रोवाइड करी जाए और 10वीं 12वीं के बाद जो छात्र छात्राएं हैं वो मुझे मिले, उनके बातों को सुनकर मुझे ये लगा कि यहाँ पर वो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो बहुत कौशल है बच्चों पे, लेकिन एक भाषा, इंग्लिश भाषा शब्द में जो सब्जेक्ट है उसमें वो पीछे रह जाते हैं। उस वजह से उन्हें अपने जो भी गोल्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या 2-3 साल एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए अगर हम थोड़ा भी कुछ काम कर पाएँ और आवाज़ उठा पाएँ तो ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो सुष्मिता, आज देखा गया जो हमारी युवा पीढ़ी है तो नशे की ओर जो है ज़्यादा बढ़ रही है, आपने देखा होगा, तो नशे के खिलाफ क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कार्य जो है करना चाहेंगे? सर नशे के खिलाफ तो हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा, मुझे अकेले होकर नहीं करना पड़ेगा, उसे हम टीम बिल्डिंग करके ही काम कर पाएंगे और एक दूसरे को अवेयर करेंगे कि नशा किस हालत तक एक व्यक्ति को लेकर जाता है और एक दूसरे को इसके खिलाफ खड़े होने के लिए ताकत बनती है, हमें एक दूसरे को ही दुआ करना है। तो इसमें बार का मुकाबला है वो और सालों से जो काफ़ी अटके है, तो इसमें क्या है, जहाँ भाजपा जो है पूरा जोर जो है चुनाव जीतने के लिए लगाएगी, भाजपा की भी जो दाव साथ में लगी है, जो आपके पिताजी हैं पूर्व विधायक कुंवर सिंह फटियाल काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो काफ़ी जो है कार्य उनके द्वारा जनता के लिए किए गए, उनकी साथ जो दाव पर लगी है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, दाव पे तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हम कहेंगे नहीं कि कुछ लगा हुआ है। एक मैंने यहाँ पर उम्मीदवारी के लिए और मैं पॉजिटिव व्यूज़ लेके लोगों के लिए काम करने के लिए, अब मैं शिक्षक हूँ और मैं अपने समर्थन के लिए मैं लोगों को बुलाऊंगी नहीं कि यार मेरे साथ ऑफिस में चलो या कुछ है। मैं लोगों की बात किसी भी हद
हद तक उठाने के लिए सक्षम हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा कॉम्पिटिशन। तो इस बार जो मुकाबला हो रहा था, मुकाबले में जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है आप अपनी जीत को लेकर? काफ़ी बड़ा जन सैलाब जो आपके साथ नज़र आ रहा है आपके उद्घाटन कार्यक्रम में, जीत के लिए क्या कहना चाहेंगे इस बार? सर मैं तो 100% श्योर हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों का साथ मिल रहा है, वो उससे एक पॉजिटिव वाइब आई है और जो पॉजिटिव लहर है वो हर जगह फैल रही है। तो लोग बदलाव भी चाह रहे हैं, युवा को चाह रहे हैं और ऐसे नेतृत्व को चाह रहे हैं जो उनकी बात अपने मुंह से सीधे सदन तक पहुँचाए या कोई भी ऑफिस लेवल पर पहुँचाए। तो सुष्मिता, आपको इस बार जो चुनाव चिन्ह मिला, कप प्लेट मिला है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता को बोलना चाहूँगी, मैं आपकी घर की बीच की बेटी हूँ। अगर आप मुझे एक मौका देंगे यहाँ पर मैदान में क्या कहते हैं जीतने का, तो मैं आपकी सारी आशाओं पे खड़ी उतरूँगी और मुझे आप अवश्य एक मौका दीजिए। और कप प्लेट मेरा निशान है, उसे 24 तारीख पे प्लीज़ आप। धन्यवाद सुष्मिता। तो ये थी सुष्मिता पटेल, पाटन पार्टी जिला पंचायत सीट से जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवार। तो उनका कहना है कि वो चुनाव में सिर्फ क्षेत्र के विकास, युवाओं का विकास, शिक्षा, चिकित्सा, नशे के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ेंगी। तो काफ़ी अच्छे मुद्दे लेकर सुष्मिता पटेल चुनाव में लड़ी और उनका मुकाबला इस बार जो है भाजपा प्रत्याशी सुनीता जोशी के साथ है। सुष्मिता ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा क्षेत्र की युवा शक्ति, मातृशक्ति सभी जो है उनके साथ है, तो उन्होंने एक जीत का दावा किया है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 31 तारीख को जनता किसके सर पर जीत का ताज सजाती है। फिलहाल सुष्मिता को जो है शुभकामनाएं हम देंगे। IND 24 चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट अपने सहयोगी विनोद मेहरा के साथ। धन्यवाद। संघर्ष करो, हमारी नेता कैसी हो, हमारी नेता कैसी हो।